हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जीवन संघर्ष 224 पे। तो बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो आपका कल एग्जाम हिंदी का है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामना। मन लगाकर लिख के आइएगा। चलिए बच्चों, पिछले वीडियो मिले थे कहानी से सेक्शन का, ठीक है ना। आज हम लोग सेकंड वीडियो मिलते हैं जो कविता सेक्शन होगी। कौन सा होगा बच्चों? कविता सेक्शन में, ठीक है ना। तो सबसे पहले कविता का लेखक जो है प्रथम राम नाम बिनु मिट्ठे जगी जन्मा के लेखक कौन हो गए बच्चों? तो गुरु नानक हो गए। कौन हो गए बच्चों? गुरु नानक। गुरु नानक किस धर्म के थे? तो सिख धर्म के थे। कौन धर्म के थे? सिख। गुरु नानक सिखों कौन से गुरु थे? प्रथम गुरु थे। कौन से गुरु थे? प्रथम गुरु थे, ठीक है ना। इन्होंने किस भक्ति धारा का प्रचार किया? तो निर्गुण भक्ति धारा का क्या क्या था? प्रचार किया था। इनका जन्म स्थान क्या नाम है? तो नानकाना साहब से क्या हुआ था? प्रसिद्ध हुआ था, ठीक है ना। इनका जन्म कहाँ हुआ था? नानकाना साहब से क्या हुआ था? प्रसिद्ध हुआ था। इनका जन्म कहाँ है? तो तलवंडी। तल कहाँ हुआ था बच्चों? तलवंडी। तलवंडी जिला का नाम क्या है? लाहौर। जिला का नाम क्या है? लाहौर। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। कहाँ है बच्चों? पाकिस्तान में, ठीक है ना। इनके पिता का नाम क्या था? तो कालू चंद खत्री। इनके पिता का क्या नाम था? कालूचंद खत्री। माता का क्या नाम था? तो माता का नाम था तृप्ता। क्या नाम था बच्चों? तृप्ता। और पत्नी कौन थी बच्चों? पत्नी का नाम था सुलक्षणी। सुलक्षणी पत्नी का नाम क्या था बच्चों? सुलक्षणी, ठीक है ना। इनका एक रचना हुआ था 1604 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कौन सा नाम से हुआ बाबू? तो ये नाम था गुरु ग्रंथ साहिब। क्या नाम था? गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है बच्चों, गुरु ग्रंथ साहिब। इनके रचना का संग्रह कौन किया था? सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन गुरु अर्जुन देव ने। कौन किया था बच्चों? गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है ना। इनका जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो लिखेंगे 1469 ईस्वी में। कब हुआ था? 1469 ईस्वी। मृत्यु कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ था बच्चों? 1539 ईस्वी में। प्राण को त्यागते हुए क्या बोला था बच्चों? तो बाहे गुरु। क्या बोला था बच्चों? बाहे गुरु। इनको मुगल सम्राट किससे भेंट हुआ था? तो बाबर से। मुगल सम्राट किससे हुआ था? तो बाबर से। अब इन्होंने देशाटन यानी कहाँ घूमने गए थे? तो मक्का मदीना। कहाँ गए थे बच्चों? मक्का मदीना। क्या करने गए थे? घूमने के लिए गए थे, ठीक है ना बच्चों। मक्का मदीना क्या करने गए थे? घूमने के लिए गए थे, ठीक है ना। आगे आते हैं कि वाणी बीज के समान कब होता है? तो राम नाम के बिना। वाणी बीज के समान कब होता है? राम नाम के बिना, ठीक है ना। तो आगे कहता है कि गुरु नानक किनकी भक्ति करते हैं? तो राम जी का। श्री राम जी का क्या करते हैं बच्चों? भक्ति करते हैं। गुरु नानक की रचना कौन कौन सी है? तो लिखेंगे जपूजी आशा दीवार, फिर हो जाएगा जपूजी आशा दीवार, फिर रहे रहे रास, और क्या होगा बच्चों? सोहिला। रहे रास और सोहिला इनका क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है ना। तो आइए एक बार फिर से हम समझते हैं क्या कहता है गुरु नानक जो है किस भक्ति धारा का प्रचार किया था? निर्गुण भक्ति धारा का, ठीक है ना। गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? तो सुलक्षणी नाम था। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था बच्चों? तो 1469 ईस्वी में, ठीक है ना। इनका जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? नानकान साहब से, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं क्या कहता है कि गुरु नानक किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के। गुरु नानक किस काल के कवि हैं बच्चों? तो भक्ति काल के हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। भक्ति काल आशा दीवार इन्हीं का रचना है, ठीक है ना। गुरु नानक पंजाबी के साथ साथ किस भाषा में लिखते थे? तो हिंदी भाषा में, ठीक है। गुरु नानक पंजाबी के साथ साथ किस भाषा में कविता लिखते थे? तो हिंदी में। कहता है वाणी बीज के समान कब होता है? यानी राम नाम के बिना, ठीक है। गुरु कहता है गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? तो सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है। नानकान साहब अब कहाँ पढ़ता है? पाकिस्तान में पढ़ता है नानकान साहब, ठीक है। तो गुरु नानक किसका विरोध किए हैं? तो कर्म कांड का विरोध किए हैं, ठीक है ना। जैसे पूजा पाठ करना जो है ये सब बेवकूफ़ी है, ये सब का क्या किए थे? खूब पुरजोर विरोध किए थे। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह कब हुआ था? तो 1604 ईस्वी में उनके जो है रचनाओं का क्या कर दिया गया था? संग्रह कर दिया गया था। आगे चलते हैं क्या कहते हैं कि गुरु नानक कौन थे? तो सिखों के प्रथम गुरु। तो हरिरस या कवि का क्या अभिप्राय है? तो यानी कि राम के नाम का जाप। हरिरस से क्या अभिप्राय था? राम के नाम का जाप हो जाएगा, ठीक है। गुरु नानक की दृष्टि ब्रह्मा का निवास कहाँ करता है? तो संत हृदय में। गुरु नानक के अनुसार ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है? संत हृदय में, जिसका मन साफ हो, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं कि
कहता है कि अगला प्रश्न है बच्चों, जो नर दुख में दुख नहीं माने किनकी रचना है, तो गुरु नानक की। ठीक है, व्यर्थे का अर्थ क्या होता है बच्चों, कि व्यर्थे का अर्थ होता है व्यर्थ, व्यर्थे का अर्थ क्या होता है, व्यर्थ होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार आपका गुरु नानक का खत्म हो गया बच्चों। ठीक है ना, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला कविता क्या है, अगला कविता है बच्चों रसखान का। ठीक है ना, यानी कि अगला है बच्चों रसखान। तो रसखान जो है लिखे हैं प्रेम ऐनी श्री राधिका। क्या लिखे हैं बच्चों, प्रेम ऐनी श्री राधिका, श्री राधिका। ठीक है ना, ये किस धर्म के कवि हैं, तो मुस्लिम धर्म के। किस धर्म के, मुस्लिम धर्म के, इसलिए इनको जातीय कवि भी कहा जाता है। कौन कवि कहा जाता है बच्चों, जातीय कवि कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इनका रचना है कि सुजान रसखान, सुजान रसखान। ठीक है बच्चों, और एक है प्रेम प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका है। ठीक है ना, अब प्रेम वाटिका का रचना कब हुआ था, 1610 ईस्वी में। ठीक है ना, इन्होंने प्रेम यानी ऐनी, ऐनी का अर्थ क्या होता है बच्चों, तो खजाना, ऐनी का अर्थ क्या होता है, खजाना। ठीक है ना, ऐनी का अर्थ क्या होता है। और इसमें माली, माली किसको कहा था कविता में बच्चों, माली, माली किसको कहा था, तो लिखेंगे कि कृष्ण, कृष्ण और राधा को। माली, माली किसको कहा गया था बच्चों, कृष्ण और राधा को कहा गया था। ठीक है ना, तो रसखान किसमें सिद्ध थे, तो सवैये छंद में। किसमें सिद्ध थे बच्चों, तो सवैया छंद में सिद्ध थे। ठीक है ना, कबीर रसखान की परम भक्त किनके थे, तो कृष्ण के। कबीर रसखान किनके भक्ति करते हैं, तो कृष्ण की क्या करते हैं, भक्ति करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। क्या कहता है, रसखान की रचना का समय क्या, किसका शासनकाल था, तो देखेंगे जहांगीर का। किसका शासनकाल था बच्चों, तो जहांगीर का, यानी रसखान के समय किसका शासन चल रहा था, जहांगीर का चल रहा था। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। क्या कहता है कि रसखान किस काल के कवि हैं, तो भक्ति काल का। रसखान किस काल के कवि हैं बच्चों, बताइएगा। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डाउट वाली क्वेश्चन है। रसखान किस काल के हैं, तो भक्ति काल के हैं। किस काल के हैं बच्चों, एकदम याद रखिए, भक्ति काल के। ठीक है, जिस प्रकार गुरु नानक भक्ति काल के थे, रसखान भी है। आगे चलते हैं। क्या कहता है, भक्ति काल के रसखान के सवैये में कौन सी भाषा है, तो ब्रज भाषा है। ठीक है ना, अवधि भी है, कड़ी भी है। प्रेम वाटिका की रचना कब हुआ, 1610 ईस्वी में। कहता है बच्चों की, आगे चलते हैं। कृष्ण भक्त कौन है, तो रसखान। कृष्ण के भक्त कौन है, रसखान। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। रसखान ने प्रेम वाटिका का रचना कब किया, 1610 ईस्वी। कवि रसखान चित्तचोर किसको कहा, चित्तचोर यानी मन को चुराने वाले, तो श्री कृष्ण को क्या कहा था, चोर कहा था। ठीक है ना, रसखान के पदों में कितने हैं, तो 2 गो हैं। पहला है प्रेम मैंने श्री राधिका, फिर दूसरा है करेल के कुंजन ऊपर बारह। ठीक है, रसखान दिल्ली में कहाँ चले गए थे, तो ब्रजभूमि पर। दिल्ली से कहाँ चले गए थे बच्चों, ब्रजभूमि पर। सुजान रसखान किनकी है, तो रसखान के। ठीक है ना, कवि ने प्रेम मैंने किससे कहा है, तो कृष्ण जी को कहा था, नहीं राधिका को कहा था। गोस्वामी विठलनाथ ने किस कवि भक्त को पुष्टि मार्ग का दीक्षा दिया, गोस्वामी विठलनाथ ने किसको पुष्टि मार्ग का दीक्षा दिया था, तो रसखान को। किसको दिया था बच्चों, रसखान को। ये था रसखान वाला आपका खत्म हो जाती है। ठीक है ना, उसी प्रकार हम लोग आते हैं घनानंद। कहाँ पे आते हैं बच्चों, घनानंद। तो पहला देखेंगे कि घनानंद का जन्म कब हुआ था, तो घनानंद का जन्म हुआ था 1689 ईस्वी में। घनानंद, घनानंद का जन्म कब हुआ था, 1689 ईस्वी में हुआ था। ठीक है बच्चों, मृत्यु हुआ था 1739 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ था बच्चों, 1739 ईस्वी में इनका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। ठीक है बच्चों, इतना तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए तो इनका कुछ रचना है, जिस रचना का नाम पढ़ लेते हैं। क्या क्या रचना है, सुजान रसखान, सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली वल्ली। ठीक है ना, इन सब क्या है, इनकी रचना है। तो पढ़ते हैं। क्या कहता है, घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है, तो सुनिए घनानंद जो है क्या लिखे हैं बच्चों, बताओ जल्दी, तो सवैया और घनाक्षरी लिखे हैं। ठीक है, विरह लीला किनकी रचना है, रसखान नहीं घनानंद की। विरह लीला किसकी रचना है, घनानंद की। प्रेम की पीर के कवि कौन है, घनानंद है। प्रेम के पीर के कवि कौन है बच्चों, घनानंद है। ठीक है ना, उसी प्रकार मोह आंसू बहाने लियो बस बरसाई है किनकी रचना है, मेरे आंसू को लेकर सुजान में बरस जाइए, सुजान के आगे में बरस जाइए, तो यह घनानंद की है। ठीक है ना बच्चों, तो सुजान कौन है, तो घनानंद की प्रेमिका है। पूछेगा कि सुजान कौन थे, तो क्या लिखेगा बच्चों, घनानंद की प्रेमिका। घनानंद किस भाषा के कवि हैं बताइए,
घनानंद किस भाषा का कवि हैं? तो ब्रज भाषा के, ठीक है ना। सुजान सागर किनकी रचना है? तो घनानंद की। कहता है आगे बच्चों की घनानंद किसे? मुगल बादशाह के हम मुंशी मीर मुंशी का काम करते थे। तो कहाँ से बताओ? तो शाहजहाँ, ठीक है ना। शाहजहाँ मोहम्मद शाह रंगीले, कहाँ से? मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का ये काम करते थे। तो कवि ने पर्जन्य किसको कहा है? तो बादल को। कवि ने पर्जन्य किसको कहा है बच्चों? बादल को। कवि के प्रमुख ग्रंथ हैं विरह लीला, ठीक है ना। नादिर शाह के सैनिकों द्वारा इनका हत्या कब करवा दिया गया? नादिर शाह के सैनिकों द्वारा इनका हत्या कब करवा दिया गया था बच्चों? बताओ। तो 1739 में, 1739 में, यानी 1739 में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा इनका मृत्यु दंड घोषित करवा दिया गया था। आगे, घनानंद के अनुसार कौन सा मार्ग सरल और सीधा होता है? तो प्रेम का मार्ग बिल्कुल सरल और सीधे होते हैं, ठीक है। घनानंद किस युग के कवि हैं? बताइए, घनानंद किस युग के कवि हैं? तो घनानंद हो जाएंगे आपके बच्चों रीति मुक्त कवि हैं, रीति काल के कवि हैं। घनानंद किस काल कवि हैं? रीति काल के। आगे कहता है घनानंद की रचना क्या है? तो घनानंद की रचना आपको हम बताए थे, ठीक है ना। सुजान सागर, ठीक है, विरह लीला, रसकेली बल्ली, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या कहता है कि मोह अंशु बहाने लेव वर्षा, यह किसने कहा था? तो घनानंद ने। किसने कहा था बच्चों? घनानंद ने, ठीक है। उसके बाद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? तो घनानंद के आंगन में। कहाँ पहुँचाना चाहते हैं बच्चों? घनानंद के, यानी कि सुजान के आंगन में। सॉरी बच्चों, आंसू कहाँ पहुँचाना चाह रहे थे? सुजान के आंगन में, ठीक है ना। आगे हम लोग चलते हैं। क्या कहता है कि स्वदेशी पाठ के लेखक हैं, स्वदेशी पाठ के लेखक प्रेमघन। कौन है बच्चों स्वदेशी पाठ के लेखक? बच्चों प्रेमघन। स्वदेशी पाठ का लेखक कौन हो गया आपका? प्रेमघन, ठीक है ना। तो प्रेमघन का सबसे पहले हम लोग जन्म देखेंगे। प्रेमघन का जन्म कब हुआ था, ठीक है ना। तो आपका प्रेमघन का जन्म हो जाएगा बच्चों 1855 ईस्वी में। कब हुआ था बच्चों? 1855 ईस्वी में, ठीक है ना। 1855 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ था? 1922 में, यानी कि ये था जन्म और ये था मृत्यु। 1922 में क्या हुआ था? मृत्यु। 1855 में जन्म हुआ था, ठीक है ना। आगे चलते हैं। 1874 में मिर्जापुर में रसिक समाज का क्या किया था? स्थापना किया था, ठीक है ना। रसिक समाज का स्थापना कब हुआ था? 1875 ईस्वी में। कब हुआ था बच्चों? 1875 ईस्वी में। कहाँ किया था? मिर्जापुर में, ठीक है ना। कहाँ किया था बच्चों? मिर्जापुर में। कहता स्वदेशी पाठ के लेखक कौन है? तो स्वदेशी पाठ के लेखक आपका कौन हो जाता है बच्चों? तो बताइए, स्वदेशी पाठ के लेखक कौन हो जाते हैं? प्रेमघन। कौन हो जाते हैं? प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा रचित कविता का नाम क्या है? स्वदेशी। क्या नाम है? स्वदेशी। परदेशी की विद्या पढ़ने का पर क्या परिणाम होता है? यानी सबकी विदेशी क्या हो जाती है? बुद्धि विदेशी हो जाती है। प्रेमघन अपना आदर्श किसको मानते हैं? तो गोस्वामी विठलनाथ को, ठीक है ना। कवि कहता है प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को बच्चों, सॉरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना सबसे बड़ा क्या मानते हैं? आदर्श मानते थे, ठीक है ना। तो जेल जनपद किनकी रचना है? तो बद्री नारायण प्रेमनाथ चौधरी, यानी बद्री नारायण प्रेमघन, यानी कि इनका क्या था रचना? बताइए। जीर्ण जनपद, तो इन्हीं का रचना था, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी का, ठीक है। भारत सौभाग्य किनका रचना है? तो प्रेमघन का। भारत सौभाग्य किनकी रचना है? प्रेमघन का। प्रयाग रामागमन किनकी नाटक है? प्रेमघन का, ठीक है ना। प्रेमघन का। प्रेमघन जी किस युग के कवि हैं? तो भारतेंदु युग के। प्रेमघन किस युग के कवि हैं बच्चों? तो भारतेंदु युग के, ठीक है ना। कहता है प्रेमघन द्वारा अधिकांश कविता की रचना किस भाषा में किया गया है? ठीक है, प्रेमघन के द्वारा अधिकांश कविता किस भाषा में रचना किया गया है? तो ब्रज और अवधी भाषा में। किस भाषा में? ब्रज और अवधी भाषा में। प्रेमघन साहित्य सम्मेलन के किस अधिवेशन में भाग लिए थे? तो बताइए, कलकत्ता अधिवेशन। किस अधिवेशन में भाग लिए थे? कलकत्ता अधिवेशन। रसिक समाज की स्थापना कहाँ किसने किया था? तो भारतेंदु नहीं, रसिक समाज की स्थापना किसने किया था? तो घनानंद नहीं, प्रेमघन ने किया था। किसने किया था बच्चों? प्रेमघन ने किया था, ठीक है ना। 1874 में प्रेमघन ने किसकी स्थापना किया था? तो रसिक समाज के। कहाँ किया था? मिर्जापुर में। कहाँ किया था बच्चों? मिर्जापुर में। प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? मिर्जापुर में हुआ था, ठीक है ना। प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? बताइए।
प्रेमघन का जन्म मिर्जापुर में हुआ था, ठीक है ना। कहता है भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि कौन है, तो प्रेमघन। भारतेंदु युग के कवि कौन थे बच्चों, हमारा प्रेमघन थे। कौन किस युग के कवि थे, तो भारतेंदु युग के, ठीक है बच्चों। आगे हम लोग चलते हैं, क्या कहता है, भारत माता कविता के लेखक कौन है, सुमित्रानंदन पंत। कौन है बच्चों, सुमित्रानंदन पंथ, ठीक है ना। ये तो भर गई है, एक बार हम फिर से इसको साफ कर लेते हैं बच्चों। तो आई होप कि ये सब जो आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सब आपको याद होनी चाहिए, ताकि एग्जाम में जो है आपका 100 में 50 ऑब्जेक्टिव जो है फुल में फुल बनकर आप लोग आ जाइए। पूरा जो है एकदम मियाज गदगद हो जाएगा, खुश रहेगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये सब जो है पर ध्यान दीजिए ऑब्जेक्टिव पर। सब्जेक्टिव तो आप सब लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इसकी कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हो आपको, आपका है। चलिए आगे चलते हैं, भारत माता यानी कौन है बच्चों, भारत माता, ठीक है ना बच्चों। भारत माता का लेखक कौन हो गया है, सुमित्रा नंदन पंत हो गए। कौन हो गए बच्चों, सुमित्रा नंदन पंत। सबसे पहले इनका जन्म देखेंगे, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था बच्चों, बताइए। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था सन 1900। कब हुआ था बच्चों, सन 1900। मृत्यु कब हुआ था बच्चों, बताइए। मृत्यु कब हुआ था इनका, बताइए। 1977 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ था बच्चों, 1977 ईस्वी में। तो आगे सुनिए, इनका जन्म हुआ था सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिला के रमणीय स्थल कसौनी में। उत्तरांचल पड़ता है, कसौनी कहाँ पड़ता है बच्चों, उत्तरांचल पड़ता है। मृत्यु कब हुआ था, 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को इलाहाबाद में। इनका चिदम्बरा का उनके भारतीय चिदम्बरा पर इनको चिदम्बरा बहुत मुख्य रचना है बच्चों। चिदम्बरा पर इनको क्या मिला था, ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था चिदम्बरा पर, ठीक है ना। उसी प्रकार हम लोग अब आगे चलते हैं, इनकी क्या क्या रचना है जरा सुनिएगा बच्चों। इनका रचना है, पहला रचना का नाम है बच्चों की उच्छ्वास पल्लव, वीणा, फिर ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युवाग्नि, ग्राम्या। इनका सब क्या है, स्वर्णधुली। सब इनका सुमित्रानंदन पंत के क्या है बच्चों, रचनाएं हैं। सुमित्रानंदन पंत के क्या है बच्चों, ये सब आपका रचनाएं हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं, क्या कहता है, भारत माता की कविता है, किनकी कविता है बताइए। भारत माता किनकी कविता है, तो सुमित्रानंदन पंत के, ठीक है ना। सुमित्रानंदन पंत है के पिता का नाम क्या था, तो क्या लिखेंगे, सुमित्रानंदन पंत के पिता का नाम क्या था, बताइए। गंगादत्त पंत। क्या नाम था बच्चों, गंगादत्त पंत नाम था। फिर कहता है बच्चों कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया है, बताइए। तो कैसा चीज प्रस्तुत किया है, तो यथातथ है। कैसा क्या है, यथातथ। भारत माता के श्रेष्ठ मुख को तुलना किससे किया गया है, बताइए। छायायुक्त चांद से, यानी भारत माता की जो तुलना है कैसे किया है, तो छायायुक्त चांद से किया है, ठीक है ना। जन्म के 6 घंटे बाद किनकी मृत्यु हो गई थी, किनकी माता की मृत्यु हो गया था, सुमित्रानंदन पंत का। यानी ये जन्म लिए थे तो 6 घंटा बाद इनकी माँ का क्या हो गया था बच्चों, मृत्यु हो गया था। इसलिए दूध से क्या हो गए थे, वंचित हो गए थे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्या कहता है, स्वर्ण किरण किस कविता की रचना है, ठीक है ना। तो स्वर्ण किरण जो है सुमित्रानंदन पंत का हो जाता है आपका, ठीक है। आगे चलते हैं, सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है, ठीक है, बताइए। भारत माता किसकी मूर्ति है, सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है, बताइए बच्चों। आप सब किसकी मूर्ति है, बताइए। तो माटी की उदास मूर्त है। कैसी है बच्चों, माटी की उदास मूर्त है। चिदम्बरा किनकी रचना है, सुमित्रानंदन पंत का। किस कवि के द्वारा जो है कसौनी को स्टेट में अकाउंटेंट थे, ठीक है, तो सुमित्रानंदन पंत थे, ठीक है। इतना तक आपको याद होना चाहिए। पंत जी का अंतिम काव्य क्या था, तो पंत जी का अंतिम काव्य का नाम क्या था, बताइए। पंत जी के अंतिम काव्य का क्या नाम था, पंत जी किस काव्य धारा मतलब किस काव्य धारा कवि थे, तो छायावादी थे। कैसे कवि थे बच्चों, छायावादी थे। ग्राम्या किनकी रचना है, सुमित्रानंदन पंत की, ठीक है ना, सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। ग्राम्या इनकी प्रमुख रचना है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, क्या कहता है बच्चों, अगला है जनतंत्र के जन्म के लेखक, ठीक है ना। जनतंत्र के जन्म के लेखक का होता है रामधारी सिंह दिनकर। कौन हो जाते हैं बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है ना। रामधारी सिंह दिनकर का रचना है उच्छ्वास। रामधारी सिंह दिनकर का रचना किया है बच्चों उच्छ्वास, पल्लव, वीणा,
ग्राम्य, 1 मिनट बच्चों, ये आपको जो अभी बता दिए थे हम। हाँ, ये हो गया बच्चों, उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, कुंजन, युगांत, युगाणी, ठीक है ना, ये सब सब स्वर्ण धूलि, स्वर्ण किरण, चितंबरा। चितंबरा किनकी रचना है बच्चों? चितंबरा, चितंबरा किनकी रचना है? चितंबरा, 1 मिनट बच्चों, ये गलत है, ठीक है ना, चितंबरा इनका नहीं है, इनका जो है क्या नाम था, भूल रहे हैं बच्चों, इनका भी एक नाम था। चलिए छोड़िए, आगे आगे हम चलते हैं। कहता है कि राष्ट्र कवि, हाँ, इनको ब्रह्मधारी सिंह दिनकर को के कौन सा कवि कहा जाता था बच्चों? तो राष्ट्र कवि के नाम से इनको बोला जाता था, पुकारा जाता था, राष्ट्र कवि इनको कहे जाते थे, ठीक है ना। आगे चलते हैं बच्चों। इनका जन्म हुआ था कि 23 दिसंबर 1908 को हुआ था, 23 दिसंबर 1908 को हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है ना। और मृत्यु कब हुआ था बच्चों? मृत्यु बताइए। मृत्यु 1974 में इनका क्या हुआ था बच्चों? मृत्यु हो गया था, 1974 में इनका क्या हो गया था? मृत्यु। इनका जन्म हुआ था बेगूसराय सिमरिया में हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या कहता है कि जनतंत्र के जन्म कविता के लेखक कौन हुए? तो रामधारी सिंह दिनकर। राष्ट्र कवि किनको कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को, ठीक है। आगे कहता है दिनकर जी के साथ साथ क्या थे? तो दिनकर जी जो है संगीत गायक गद्यकार भी थे, यानी कहानी भी लिखते थे और कविता भी लिखते थे। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो बेगूसराय, यानी ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे? बिहार, बेगूसराय के, ठीक है। दिनकर की ज्ञानपीठ पुरस्कार की रचना कौन पर हुआ था बताइए? तो उर्वशी पर। देखिए बच्चों, यहाँ आ गया, इनको ज्ञानपीठ का पुरस्कार कहाँ से मिला था? तो उर्वशी, उर्वशी पर क्या मिला था? ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। किनको मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को, ठीक है ना, रामधारी सिंह दिनकर को। सर्दियों की ठंडी बुझी राख अब सुगबुगा उठी है, और सोन मिट्टी के सोने ताज पहन इठलाती है, किनकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की, ठीक है। दिनकर की काव्य रचना जो है जिसमें श्रृंगार भरा है, रहस्यवाद है। आगे चलते हैं, किन रचनाओं के लिए दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? बताइए, किन रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो रसीम रथी कौन है बताइए? आप सब बताइए, किनकी रचना पर मिला था? तो बताइए इनका क्या, कौन सा रचना पर मिला था? तो संस्कृति के 4 अध्याय, कौन मिला था बुआ? तो संस्कृति के 4 अध्याय पर इनको क्या मिला था बच्चों? ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था, ठीक है। नहीं नहीं, साहित्य अकादमी मिला था बच्चों, सॉरी, ज्ञानपीठ का पुरस्कार नहीं। कहता है दिनकर जी किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति रहे? बताइए, दिनकर जी किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति रहे? तो सुनिए, भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति रहे, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर हाई स्कूल की शिक्षा किस स्कूल से प्राप्त किया था? हाई स्कूल की शिक्षा किस स्कूल से प्राप्त किया था बच्चों? बताइए। तो लिखिए, मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से, ठीक है, मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से, ठीक है बच्चों। आगे हम सब चलते हैं, क्या कहता है कि कपड़े और फावड़े हल्द राजदंड बनाने को तैयार है, यह कविता किनकी है? तो रामधारी सिंह दिनकर की है, ठीक है ना, रामधारी सिंह दिनकर। आगे आते हैं बच्चों, हिरोशिमा, ठीक है ना, जो लिखे हैं सच्चिदानंद हीरानंद बातास्यायन, आगे जी लिखे हैं हिरोशिमा, ठीक है बच्चों। हिरोशिमा में कहता है कि एक इनका जन्म हुआ था 1911 में। हिरोशिमा का लेखक जो है कौन है? जन्म हुआ था 1911 में हुआ था, ठीक है ना। आगे जी जो है किस काल के कवि हैं बच्चों? बताइए, आगे जी किस काल के कवि हैं? बताइए आप सब। आगे जी आधुनिक काल के कवि हैं। आगे को हिंदी के अलावा किस भाषा का रचनाकार जानते हैं? बताइए, हिंदी के अलावा कौन सी भाषा जानते थे ये? तो हिंदी के अलावा ये संस्कृत, अंग्रेजी और फारसी भी ये जानते थे। हिरोशिमा गे के किस काव्य से संकलित है? बताइए, सदा नीरस, ओ सदा नीरस है, ठीक है, ओ सजा नीरा। अज्ञे जी का मूल निवास कहाँ है? आप सब बताइए, करतारपुर पंजाब। अज्ञे जी का निवास स्थान कहाँ है बच्चों? बताइए, करतारपुर पंजाब। आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख कविता थे तो सच्चिदानंद हीरानंद बतासायन। अज्ञे जी कहता है हिरोशिमा किस देश में है? जापान में। हिरोशिमा किस देश में है? जापान में। तो उगता हुआ सूरज किस देश को कहा जाता है? उगता हुआ सूरज किस देश को कहा जाता है? तो जापान को। किसको कहा जाता है बच्चों? जापान को, ठीक है ना। आगे चलते हैं, तार सप्तक किनकी रचना है? बताइए। तो अज्ञेय जी का। तार सप्तक किनकी रचना है? अज्ञेय जी पर। परमाणु बम किस पर गिराया गया था? तो जापान पर। कहाँ गिराया था बच्चों? जापान पर गिराया गया था, ठीक है।
आगे चलते हैं, क्या कहता है, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, यह कविता कहाँ से लिया गया, तो हिरोशिमा, हिरोशिमा का लेखक कौन हो गया, बताइए, सच्चिदानंद हीरानंद बतस्यायन अगे हो गए, ठीक है ना। सच्चिदानंद हीरानंद बतस्यायन अगे का पिता का नाम क्या था, तो हीरानंद शास्त्री, यानी अज्ञेय जी के पिता का नाम क्या था बच्चों, हीरानंद शास्त्री। अब कहता है एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या, जिसका लेखक कौन है बच्चों, कुंवर नारायण, कौन है, कुंवर नारायण, कुंवर नारायण। इसमें देखिए एक वृक्ष की हत्या में जो है बच्चों, पेड़ के जो, इसको बूढ़ा कहा गया है, यानी बूढ़ा क्या कहा गया है बच्चों, बूढ़ा चौकीदार, पूछेगा बूढ़ा चौकीदार, चौकीदार किसको कहा गया है, तो क्या बोलेंगे बच्चों, बूढ़ा चौकीदार किसको कहा गया था, बताइए, पेड़ को कहा गया था, ठीक है ना। पेड़ की डाली कैसा दिखाई देता है, तो राइफल की तरह, राइफल की तरह, पेड़ की सूखी डाली कैसे दिखाई देता है बच्चों, राइफल की तरह। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है ना। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था बच्चों, 1927 ईस्वी में, कब हुआ था बच्चों, 1927 ईस्वी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है, 1927 ईस्वी में, ठीक है। तो जन्म कहाँ हुआ था बच्चों, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इनको कौन कौन से पुरस्कार दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार और कुमार आसन पुरस्कार, फिर व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, ठीक है ना, बहुत सारे इनको सम्मान दिए गए थे। कहा जाता है एक वृक्ष की हत्या की कविता का संकलित है कहाँ से, तो दुष्चक्र में सृष्टा, एक वृक्ष की हत्या कविता कहाँ से संकलित है बच्चों, तो दुष्चक्र में सृष्टा, कहाँ से बच्चों, दुष्चक्र में सृष्टा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या कहता है कि कवि के अनुसार वृक्ष रूपी चौकीदार, वृक्ष रूपी चौकीदार, चौकीदार कैसा है बताइए, मैला कुचैला, यानी जो पेड़ था वो कैसा है बच्चों, मैला कुचैला। कहता है कविता में पेड़ की डाल की सूखी तुलना किससे किया गया है, कविता में पेड़ का जो सूखा हुआ डाल था वो कैसा है, तो राइफल की तरह, कैसा है बच्चों, राइफल की तरह। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करते हैं, शहर को, एक वृक्ष की हत्या में कवि ने शहर को किससे बचाने की बात करते हैं बच्चों, तो नादिरों से, किससे, नादिरों से। धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में एक जैसा रहता है, यह पंक्ति किस पाठ से है बताइए, तो लिखेंगे एक वृक्ष की हत्या से। कहाँ से है बच्चों, एक वृक्ष की हत्या से, ठीक है ना। एक वृक्ष की हत्या में कवि देश को किससे बचाने की बात करते हैं बताइए, देश के दुश्मनों से, यानी एक वृक्ष की हत्या कविता में देश को किससे रक्षा करना है, तो देश के दुश्मनों से, ठीक है ना। तो बूढ़ा चौकीदार कौन था, तो पेड़ था, बूढ़ा चौकीदार कौन था बच्चों, पेड़ था, ठीक है ना। तो पेड़ जो है, प्रश्न पेड़ से, यानी कि कुंवर नारायण से प्रश्न कौन करता है, तो पेड़, ठीक है ना। कौन कहता है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा बच्चों कि कौन है, तो यह प्रश्न किसने कहा था, कौन है, तो बूढ़े पेड़ ने कहा था, ठीक है ना। अब लेखक ने क्या जवाब दिया था कि मैं तुम्हारा क्या हूँ, दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा क्या हूँ बच्चों, दोस्त हूँ, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग आगे चलते हैं, क्या कहता है बच्चों की कुंवर नारायण कविता की लिखना कब से शुरू किया था, कुंवर नारायण कब से कविता लिखना शुरू किए थे, तो 1950 के आसपास से। आत्मजयी नामक के प्रबंध काव्य किस कविता के द्वारा लिया गया है बताइए, किस कवि के द्वारा, तो कुंवर नारायण के द्वारा, कुंवर नारायण के द्वारा, ठीक है बच्चों। आगे आते हैं हमारी नींद, सोना भी एक कला है कि नहीं, सबको नींद थोड़े आता है, पूरी रात कोई कौन सोता है, तो हमारे नृत्य के लेखक कौन हो गए बच्चों बताइए, बीरेन डंगवाल, हमारे नृत्य के लेखक कौन हो गए, बीरेन डंगवाल, ठीक है ना, बीरेन डंगवाल। जन्म कब हुआ था इनका बच्चों, तो सुनिएगा, जन्म हुआ था 1947 ईस्वी में, यानी जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था उस दिन इसका क्या हुआ था बच्चों, जन्म हुए थे, ठीक है ना। 1947 में हुआ था, कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में इनका क्या हुआ था बच्चों, जन्म हुआ था, ठीक है ना। कहता है बीरेन डंगवाल का पहला कविता क्या है, बीरेन डंगवाल की पहला कविता क्या है जो बताइए, ठीक है ना। तो पहला कविता है इनका बच्चों, इसी दुनिया में, पहला कविता क्या है, इसी दुनिया में। कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है, जीवन में महत्वपूर्ण क्या है, तो संघर्ष है। कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार, यानी बीरेन डंगवाल के अनुसार
कवि जो कहते हैं कि जीवन में क्या है, तो संघर्ष ही संघर्ष है। जैसे आपका अपना चैनल का नाम है जीवन संघर्ष 224 है कि नहीं, उसी प्रकार इसका भी संघर्ष है। आगे समझिएगा, हमारे नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है बताइए, तो आलस का। किसका प्रतीक है बच्चों, आलस का। वीरेंद्र नगवाल द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है, तो एक ये नहीं, हमारी नींद, ठीक है ना, हमारी नींद। वीरेंद्र नगवाल के कवि कैसे कवि हैं, वीरेंद्र नगवाल कैसे कवि हैं बच्चों बताइए, वीरेंद्र नगवाल कैसे कवि हैं, तो समकालीन है। कैसे कवि हैं वीरेंद्र नगवाल, तो समकालीन। कैसे कवि हैं बच्चों, समकालीन है, ठीक है ना। इसी प्रकार हम लोग आगे चलते हैं। हमारे नींद कविता कहाँ से ली गई है बताइए, हमारे नींद कविता कहाँ से ली गई है, इसी दुनिया से। कहाँ से ली गई है बच्चों, इसी दुनिया से लिया गया है, ठीक है, इसी दुनिया से, ठीक है। फिर कहता है कि धमाके से गरीब बस्तियों में क्या होता है, देवी जागरण। धमाके से देवी बस्तियों में क्या होता है, गरीब बस्तियों में देवी जागरण होता है, ठीक है ना। हमारे नींद के दरमियान कौन जो है कुछ बढ़ जाते हैं, क्या कुछ बढ़ जाते हैं, तो वृक्ष कुछ बढ़ जाते हैं, क्या वृक्ष कुछ इंच बढ़ जाते हैं, कुछ सूता बढ़ जाते हैं पौधा। जीवन चक्र किसका पूरा होता है, मक्खी का। किसका होता है बच्चों, मक्खी का, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं अक्षर ज्ञान में, ठीक है ना। तो अक्षर ज्ञान के लेखक कौन हो गया आपका, अनामिका जी हो गया। अक्षर ज्ञान के लेखक कौन हो गया, अनामिका। कौन हो गया बच्चों, अनामिका, ठीक है ना। तो कहता है अक्षर ज्ञान कविता में कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था, है तो 1961 में। जन्म कब हुआ था बच्चों, 1961 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है, 1961 में। आगे चलते हैं। कहता है कि घड़े से लुढ़कता हुआ घा, यानी कि घड़ा से कौन लुढ़क रहा है, घा, और गमला से कौन टूट रहा है, गा। यानी घड़ा से लुढ़केगा घा, गमला जैसा टूटेगा घा, गा गा क्या होगा बच्चों, गा जो है गमला जैसा टूटेगा, ठीक है ना, गमला जैसा टूटेगा। और घा जो है घड़ा जैसा क्या होगा, लुढ़केगा, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं कि बच्चों को चौखटे में क्या नहीं आता है, बच्चे को चौखटे में क्या नहीं आता, तो का जो है बच्चा लिख रहा था तो चौखट में अट ही नहीं रहा। चौखट में क्या नहीं हो रहा था बच्चों, तो का नहीं अट रहे थे, ठीक है ना। फिर ऐसा कहा जाता है कवित्री अनामिका के बिहार के किस जिले से है, यानी कवित्री अनामिका का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था बच्चों बताओ, किस जिला में हुआ था, तो मुजफ्फरपुर जिला में। किस जिला में हुआ था बच्चों, मुजफ्फरपुर जिला में हुआ था, ठीक है ना। आगे चलते हैं कि जो है अनामिका किस काल की कवि हैं, यानी अनामिका किस काल की कवि हैं, तो लिखेंगे बच्चों अनामिका जो है समकालीन है, ये भी जो है समकालीन है। जिस प्रकार से आपका सुमित्रा नंदन उपाध्याय थे यानी वीरेंद्र नगवाल थे, ठीक है ना, उसी प्रकार अनामिका जी भी क्या है, समकालीन ही है, ठीक है ना बच्चों। अनामिका जी क्या है, समकालीन है। उसी प्रकार हम लोग आगे चलते हैं। क्या कहता है अगला पाठ जो है, लौट कर आऊँगा फिर, जो लिखे हैं जीवनानंद दास। क्या लिखे हैं बच्चों, जीवनानंद दास। इनका जन्म जो है 1899 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु हुआ था 1954 ईस्वी को, ठीक है बच्चों। जन्म का हुआ था 1899, मृत्यु का हुआ था 1954 ईस्वी को, ठीक है। लौट कर आऊँगा फिर किनकी कविता है, तो जीवनानंद दास का। किनकी रचना है बच्चों, जीवनानंद दास का। इनका जन्म कब हुआ था बच्चों, तो 1899 ईस्वी को, ठीक है ना। अब कहा जाता है कि जीवनानंद दास की शीर्षक कविता जो है श्रेष्ठतम प्रेम कविता सजा दी गई है, कौची से, तो बताइए कौची से सजा दी गई है, वनलता सेन से, ठीक है। आगे चलते हैं। जीवनानंद दास के किस युग के कवि हैं, जीवनानंद दास किस युग के कवि हैं बताइए आप सब, जीवनानंद किस युग के कवि हैं जो बताइए, तो लिखेंगे रविंद्रोत्तर युग। क्या लिखेंगे बच्चों, रविंद्रोत्तर, रविंद्रोत्तर क्या है बच्चों, रविंद्रोत्तर युग के हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। कहता है कि लौट कर आऊँगा फिर कवि कहाँ लौटने की बात करता है बताइए, तो ये कवि बंगाल में लौटने की ये बातें करते हैं। कवि कपास के पेड़ पर किसको बोलने की बात करते हैं बताइए, उल्लू के। किसको बोलने की बात करते हैं, उल्लू के। झारापाला किनकी रचना है, जीवनानंद दास की, ठीक है ना। रूपसी बांग्ला किनकी रचना है, जीवनानंद दास के। बनलता सेल कवि है, तो बनलता सेल के लेखक कौन है बच्चों, तो सुमित्रा नहीं कौन हो जाएंगे बच्चों, ये आपका हो जाएंगे कौन हो जाएंगे बच्चों, तो हो जाएंगे ये आपका
जीवनानंद दास हो जाएंगे। झारापाला के कवि कौन हो गए? जीवनानंद दास हो गए। ठीक है ना बच्चों, इसी प्रकार हम सब आगे बढ़ते हैं। मेरे बिना तुम प्रभु जो आपका अंतिम कविता है, ठीक है ना, क्या कहता है? मेरे बिना तुम प्रभु कविता में जरा ध्यान से सुनेगा बच्चों, क्या कहता है? कहता है कि पहले इनका जन्म देखेंगे। तो इनका जन्म हुआ है ये 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में प्राग ऑस्ट्रिया, वर्तमान में अभी जर्मनी में हुआ था। इनका मृत्यु हुआ था 29 दिसंबर 1926 को, 29 दिसंबर 1926 को। ठीक है। रेनर मारिया रिल्के काव्य की शैली क्या है बताइए? रेनर मारिया रिल्के कविता का क्या है? तो लिखेंगे गीतात्मक। क्या है बच्चों? गीतात्मक, गीतात्मक है। ठीक है ना। आगे लिखेंगे कवि रेनर मारिया रिल्के किसके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं? तो भगवान के चरणों में क्या पड़ जाएंगे? छाले पड़ जाएंगे। ठीक है ना। फिर कहते हैं कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया में। कहाँ हुआ था बच्चों? ऑस्ट्रिया। मेरे बिना तुम प्रभु कविता के भाव क्या है बताइए? तो भक्ति है। भाव क्या है? भक्ति है। ठीक है। रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? तो जर्मन भाषा के। रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं बच्चों? तो जर्मन भाषा के आपके क्या थे? कवि थे। ठीक है। उसी प्रकार दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कविता की रचना है? तो जीवनानंद दास के। नहीं नहीं बच्चों, जीवनानंद नहीं, सॉरी, ये था रेनर मारिया रिल्के। ठीक है ना। फिर कहता है कवि के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व नहीं रहेगा? तो मनुष्य के बिना ईश्वर का अस्तित्व नहीं रहेगा। किनका क्या रचना है? तो जी यह है रेनर मारिया रिल्के के। रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? जोसेफ रिल्के। क्या नाम था? पिता का नाम जोसेफ रिल्के था। ठीक है ना। आगे चलते हैं। रेनर मारिया रिल्के का निधन कब हुआ था? तो बताइए। रेनर मारिया रिल्के का निधन हुआ था 29 दिसंबर 1926 को। ठीक है। कविता कहता है कि मेरे बिना तुम प्रभु भाषा के अनुवादित हैं। किस भाषा से अनुवादित है बताइए? तो जर्मन भाषा से अनुवादित है। ठीक है। कवि के अनुसार भक्त किसका रूप है बताइए? तो जलपात्र का भी रूप है, मदिरा का भी है, भेष और वृत्ति का, इनमें से सभी हो जाएंगे। इनमें से क्या हो जाएंगे बच्चों? सभी हो जाएंगे। ठीक है। तो ये रहा हमारा कविता का आज इतना सेक्शन। ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। एक बार एग्जाम के पहले एक जो है वीडियो देख लीजिएगा, आपको एग्जाम के लिए बहुत बहुत जो है यूजफुल होगा। ठीक है ना बच्चों। तो सहयोगी होगा, स्कूल में है, एक बार देख लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक जो है ना एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक है, बहुत बहुत शुभकामना। खूब बढ़िया से लिख आइएगा, डरना तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना। यही रात अंतिम है और यही रात भारी है, क्योंकि आपके जीवन में मैट्रिक का एग्ज़ाम बार बार नहीं होता है, इंटर का एग्ज़ाम बार बार नहीं होता है, इसलिए जी तोड़ कर मेहनत करके एग्ज़ाम में लेकर आइए। ठीक है बच्चों। फिलहाल के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। आपका हिंदी का एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जाए। हमारा आशीर्वाद आप सब बच्चों पर हमेशा रहेगा। फिलहाल के लिए जय हिंद बच्चों।